एप्सा 80 जो है इसकी डोज कितनी रहेगी, इसकी कीमत क्या है, स्प्रे में किस तरीके से देना है, यदि हम ज़मीन में नीचे देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, क्या इसकी कीमत रहेगी, क्या हम इसे इंसेक्टिसाइड के साथ या फिर फंगीसाइड के साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं, इसके रिजल्ट गर्मियों में अच्छे मिलते हैं या फिर बरसात के दिनों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये हमारी फसलों पे किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि ओवरऑल A to Z कंप्लीट जानकारी इसकी मैं आपको देने वाला हूं। एक कंप्लीट रिव्यू, एक कंप्लीट डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एप्सा 80 जो है आखिरकार ये है क्या। एप्सा 80 किसान भाई जो एमवे कंपनी ने निकाला है, यानी कि एमवे कंपनी का प्रोडक्ट है एप्सा 80। इसका क्या कर रहा है, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये किसान भाई जो एक स्टिकर की तरीके से, यानी कि एक चिपको की तरीके से कार्य करता है। साथ ही साथ इसके अंदर और पेनिटेटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे ही आप एप्सा 80 का उपयोग अपनी किसी भी फसल के ऊपर करते हैं तो ये तुरंत देनी सी उस प्रोडक्ट को या फिर मान लीजिए किसी इंसेक्टिसाइड को इसके अंदर आप मिला करके इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो ये तुरंत उस चीज को उस पत्ते पर चिपका देता है। और पेनिटेटर इसके अंदर होने की वजह से जो पानी होता है ये पूरी तेजी के साथ अच्छी तरीके से हमारे पत्तों पर फैलना शुरू हो जाता है और हमारे फसल को जो है ये अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यदि किसी इंसेक्टिसाइड का आपने स्प्रे किया और वो स्प्रे नीचे झड़ना शुरू हो जाता है तो इनका उपयोग करने के बाद वो झड़ता नहीं है और तेजी के साथ जो है पत्तों के अंदर बैठना शुरू हो जाता है। मतलब किसान भाइयों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी फसल के अंदर पानी की कमी चल रही है और आप एप्सा 80 का उपयोग करते हैं तो पानी मान लीजिए आपका गाढ़ा है तो गाढ़े पानी को ये पतला करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी फसल को पानी जो है थोड़े लंबे समय तक मिल सकता है। यानी कि पानी की कमी यदि आपकी फसल के अंदर है, आपकी फसल के अंदर पानी आप समय से नहीं दे पा रहे हैं और आप एप्सा 80 का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी ये आपकी फसल को पकने तक उसके अंदर पानी की क्षमता को बनाए रखता है, जिससे आपकी फसल समय से पक जाती है। एप्सा 80 के बारे में और भी डिटेल से किसान भाई जानते हैं। मान लीजिए इस समय पर जो है लगभग सभी किसान भाई जो हैं अपने खेतों के अंदर लगातार फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं और इनका उपयोग करने के बाद जो होता है कि हमें हर साल जो है खादों को, इंसेक्टिसाइड को, फंगीसाइड को, ग्रोथ प्रमोटरों की मात्रा को बढ़ाता चले जाना पड़ रहा है। यानी कि इस वर्ष यदि आपने किसी प्रोडक्ट का उपयोग 1 किलोग्राम किया तो अगले वर्ष आपका जो खेत मांगता है वो 1.25 किलोग्राम या फिर 1.5 किलोग्राम के हिसाब से मांगता है। यानी कि जो हमारी मिट्टी के अंदर जो भूख है इन खादों की, इन केमिकलों की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप यदि ये चाहते हैं कि ये भूख ना बढ़े और आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ करती रहे और इन केमिकलों की जो भूख पड़ रही है वो भूख भी कम हो जाए तो आप एप्सा 80 का उपयोग कर सकते हैं। एप्सा 80 का उपयोग करने के बाद मान लीजिए 1 किलोग्राम आप किसी खाद को डालते हैं या फिर 1 किलोग्राम किसी इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं और एप्सा 80 का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलोग्राम की मात्रा ना डाल के आप उस इंसेक्टिसाइड की, फंगीसाइड की मात्रा को 700 ग्राम या 800 ग्राम करके डालेंगे तो ये उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे कम मात्रा में आपकी फसल पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल आपको एक आसान भाषा में समझाया है। मान लीजिए आपके खेत के अंदर लगातार खाद डालने की वजह से, लगातार केमिकल डालने की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर जो है पानी को रोकने की जो शक्ति होती है वो शक्ति कम हो गई। यानी कि पानी तुरंत ही आपके खेत के अंदर से कम हो जाता है, पानी चला जाता है, पानी की नमी जो है नहीं रुक पा रही है। तो आप यदि उस खेत के अंदर एप्सा 80 का उपयोग करेंगे तो आपके खेत के अंदर जो पानी को रोकने की क्षमता है, जो वाटर को रोकने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी फसल के अंदर पानी की कमी फिर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भी आप एप्सा 80 का उपयोग कर सकते हैं। एप्सा 80 के बारे में आपको और जानकारी और दे दूं कि मान लीजिए इसका स्प्रे जो है आपने किसी भी फसल के ऊपर किसान भाइयों कर दिया है तो उस फसल के अंदर जो है जो नमी की कमी आनी चाहिए थी वो नमी की कमी नहीं आती है। पूरा पौधे के अंदर ये पानी की मात्रा को तब तक बनाए रखता है जब तक आपकी फसल पकने के योग्य नहीं हो जाती। यानी कि कुल मिलाकर कहना यह है कि पानी की यदि कमी है तो उस कमी को ये पूरा करने में हमारी काफी ज्यादा सहायता करता है। तो आप एप्सा 80 का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे। बात करते हैं कौन कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे तो आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हों,
कोई भी फसल हो, चाहे धनिया, मिर्च, टमाटर, भिंडी, गोभी, करेला, आलू, किसी भी फसल पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी रबी की, खरीफ की फसल हो, उस पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके कोई से भी फल हो, सभी तरह के फलों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, ज्वार हो, बाजरा हो, इन सभी पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सभी पर आपको ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात करते हैं इसकी डोज की, कि कितनी डोज आपको इसकी प्रति एकड़ लेनी है, स्प्रे में कैसे देना है, ड्रिंचिंग में इसे कैसे देना है। यदि आप इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करना चाहते हैं तो 15 लीटर वाले टैंक के अंदर आपको एप्सा 80 की 5 ml की मात्रा डाल करके तब आप इसका स्प्रे करेंगे। बेहतरीन रिजल्ट ये निकाल करके देगा। यदि हम बात करें प्रति एकड़ की, तो प्रति एकड़ किसान भाइयों आपको लगभग 60 से लेके 65 ml एप्सा 80 की आवश्यकता पड़ती है और प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ड्रिंचिंग की, कि कुछ किसान भाई जो है, मैं माफी चाहूंगा, ड्रिंचिंग नहीं, ड्रिप विधि की। कुछ किसान भाई ड्रिप विधि से यदि इसे देना चाहते हैं तो इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है। ड्रिप विधि में किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप विधि में इसे देना है, तब ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये आयोनिक, नॉन आयोनिक है। इसके अंदर आप किसी भी फंगिसाइड को मिला सकते हैं, किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी एक को इसके साथ मिलाइए और इसका स्प्रे अपनी फसल पे कीजिए, बेहतरीन परिणाम निकाल करके ये आपको देगा। अब बात करते हैं इसका स्प्रे हमें किन दिनों में करना चाहिए। इसका स्प्रे की यदि मैं बात करूं तो बरसात के मौसम में यदि आप एप्सा 80 के साथ किसी फंगिसाइड को या इंसेक्टिसाइड को मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारी दवाइयां तुरंत धुल जाती हैं बरसात होने से, और जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल के ऊपर से दवाई नहीं छूटती है और ये अच्छे परिणाम निकाल करके देता है। जिस खेत के अंदर या जहां पर आपको पानी की समस्या है, खेतों में पानी आप नहीं दे पा रहे हैं, कम पानी दे पा रहे हैं, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। और यहाँ पे जो चावल की खेती आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ये फास्फोरस और रासायनिक जो भी है, ये रासायनिक मिला रहे हैं इसके अंदर, है ना। अब इसमें जो है हम एप्सा 80 भी मिश्रण करवाएंगे। तो ये आप लाइव देख रहे हो, ये दोनों लग रहे हैं ब्रजेश जी और प्लस आपका नाम? जी, मेरा नाम कमल। कमल जी, अरे वाह कमल जी, ये मेरे नाम राजी है ना। तो दोनों मिलके ये कर रहे हैं। अब देखो एप्सा 80 में एप्सा 80 कैसे मिलाते हैं ये भी आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। आज मौका मिला है यहाँ पे यूपी में आने का। चावल की खेती बहुत दिनों से मैं इस जन्मभूमि में आने की वो कर रहा था, क्योंकि राम जी का है ना अयोध्या, यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। अभी खोल रहे हैं बिरजे जी, ये यूरिया है। अच्छा, ये देखिए सुपर के साथ में यूरिया है ना, आप देख रहे हो बिल्कुल वाइट वाइट। अच्छा, और ये जो आप दोनों देख रहे हो ना, इनको, ये काफ़ी पुराने यूजर हैं एप्सा 80 के। इनके पास में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस एप्सा 80 का। और मज़े की बात ये किसानों को बता भी रहे हैं। और जिंक डाल रहे हो? जिंक की 3 थैली। अच्छा, 1 kg जिंक है, सल्फर है। अच्छा, अभी आपको है ना जो पूरे देश भर से किसान लाइव देखेंगे यार इस वीडियो को, जैसे अपन इसके ऊपर अपडेट करेंगे पूरे देश भर से देखेंगे। तो आप जो भी तरीका कर रहे हो वो सारा ये लोग देख रहे हैं ना। और बहुत सारे लोगों को होप भी मिलेगी एप्सा 80 कैसे काम कर रहा है और कैसे मिलाते हैं इसको। अभी मैं आपको दिखाऊं इधर, तो इधर देखेंगे आप, ये चावल की खेती है और चावल की खेती में पानी भरा है, बारिश हुई है। ब्रजेश जी, अगर बारिश नहीं आए तो आप कुछ ट्यूबवेल से करते हैं सिंचाई? अगर बारिश नहीं हो पाती तो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, पानी भर देते हैं इसमें, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और नहर की सिंचाई होती है, नहर से आता है फिर। पहले
सल्फर और तीनों को मिक्स कर देंगे। अभी आप इनको मिक्स कर रहे हो ना, और फिर बाद में उसको करोगे एफसाइटी को। अभी इसमें पहले यूरिया कितना डालने वाले थे आप? 45 किलो डालने वाले थे, और डाला अभी कितना है? 20 किलो, यानी कि 25 किलो का फ़ायदा आपने अभी रिसेंटली कर लिया इसमें, है ना? अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी एफसाइटी आप निकाल रहे हो? अच्छा, दोस्तों अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अगर एफसाइटी लेना चाहते हैं तो आप ब्रिजेश जी से संपर्क कर सकते हैं। इनके पास 4 साल पुराना एक्सपीरियंस है, जो कि आपको यूज़ करने का तरीका भी बताएंगे, और एफसाइटी आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से दिलवाएंगे। और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं एफसाइटी के। तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरह से एफसाइटी को मिला रहे हैं ये, और एफसाइटी देखेंगे तो इधर रखा है। दोस्तों सिर्फ बेचने से काम नहीं चलता। ये आप देख रहे हो रेड कलर की जो शर्ट में है ब्रिजेश जी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि यहाँ पे किसान के खेत के ऊपर जाके कितनी मेहनत कर रहे हैं, इस रासायनिक के साथ में मिला के दिखा रहे हैं किसान को, भैया आप ऐसे मिलाओ, इतनी डोज डालो, तब जाके किसान को इतना फ़ायदा मिल पाता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेते, अदरवाइज वेबसाइट से ले लेते हैं, तो उनको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सामने जो किसान है वो है कमल जी है, और इन्होंने ब्रिजेश जी जाके बताए हैं कि कैसे यूज करना है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों हम पूरे इंडिया लेवल के ऊपर इस एफसाइटी को फैला रहे हैं, और किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसानों की हेल्प करना और इस एफसाइटी टीम से जुड़ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और विजय जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों ये चावल की खेती में एप्सा यूरिया और साथ में है क्या सल्फर जिंक, और ये भी है 2-3 आइटम मिला के इन्होंने मिक्स करके, और अब इसके अंदर स्प्रे कर रहे हैं, है ना, स्प्रेंड। दोस्तों जिस भाई के पास में स्प्रे टैंक नहीं है वो निराश ना हो, आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो एमवे एफसाइटी को। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने किसान के पास ये नहीं है स्प्रे टैंक, तो डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इसको मिलाएंगे एफसाइटी को। और सिंचाई से पहले, अभी सरसों की उड़ाई होएगी तो उससे पहले क्या करते हैं, पड़ाव करते हैं। तो पड़े हुए के अंदर, फर्स्ट पड़े हुए के अंदर इस एफसाइटी को हम मिक्स करवा रहे हैं और फिर पानी पिलाएंगे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, बहुत बढ़िया ये प्रोसेस है। एफसाइटी को हमने मिट्टी के अंदर मिलवाया है और अभी ये मिला रहे हैं किसान, तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे किसानों का जवाब होता है कि भैया हमारे खेतों में तो बहुत पानी है, हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। पानी का भी होना ज़रूरी है, ये हम मानते हैं। आपकी खेतों में बहुत पानी, आपकी मिट्टी में, आपके एरिया में पानी खूब है, लेकिन उस पानी को अच्छी तरीके से काम में कैसे लिया जाए, ये एमवे का एफसाइटी बहुत ही बखूबी जानता है ना। तो एमवे का एफसाइटी क्या करता है, मिट्टी के सारे कणों को खोल देता है ना, उससे क्या है, मिट्टी पानी को अच्छी तरीके से पी पाती है। अब दोस्तों जो जितना पिएगा वो इतना ही जीता है। एफसाइटी क्या करता है, मिट्टी को पानी अवशोषित अच्छी तरीके से करवाता है। जैसे आप सिंचाई करोगे ना, तो उस पानी को भाप कम बनने देगा, उसको नीचे गहराई तक लेके जाएगा। तो उससे क्या होगा, नमी भी ज़्यादा रहेगी, और जो आप सिंचाई, जो आप बीज के लिए वो कर रहे हो, वो भी अच्छा उसमें ग्रो करेगा। तो दोस्तों जो अगर मिट्टी अच्छी रहेगी, उसको पेनिट्रेट करता है, तो मिट्टी अच्छी रहेगी तो उसमें फसल भी अच्छी होगी। तो सबसे शुरुआती दौर से अपन ये काम करते हैं, एफसाइटी का फर्स्ट पिलावे के अंदर इसको मिलाते हैं। अभी देख पा रहे हो ये जैसे किसान इसको मिला रहे हैं मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से। अभी इन्होंने क्या है, एक छोटा खेत लिया है, और इसके अंदर इसका रिजल्ट देखने के लिए हम तो बोलते ये हैं कि भैया पहले रिजल्ट देखो, फिर बाद में आप बड़ी पैकिंग लेना। तो इनको हमने छोटी पैकिंग दी 0.5 लीटर की, और अब ये इसको
छोटे एरिया में यूज करके देख रहे हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा तो फिर बाद में बड़ी पैकिंग लेंगे। तो हम भी ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। तो अब इन्होंने मिला लिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। एफसाइटी प्लस पानी दोनों मिक्स करके मिट्टी के अंदर मिलाया हमने, आप देख रहे हो ये चूरमा बन गया, एकदम बुरबुरी मिट्टी हो गई, एकदम चिकनी मिट्टी हो गई है ये। अब इसको बाल्टी में भर करके यहाँ पे खेत के ऊपर लेके गए हैं जहाँ पे सिंचाई हो रही है, वो अलग से एक खेत रखा है हमने। अब इसमें जिस क्यारी के अंदर पिला दिया उसमें तो अब मिट्टी इस धोरे के अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा। देखो कितनी स्पीड बढ़ी है पानी की, जैसे एफसाइटी को हमने डाला है तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। दोस्तों ये स्पीड क्यों बढ़ी है तुम्हारे को पता है? एफसाइटी के अंदर 20% नॉन ओनिक सर्पेंटेंसर है जो कि पानी की सतही तनाव को तोड़ता है। तो जैसे वो तोड़ता है तो ये दूर तक फैलता है, यानी फास्ट। जहाँ क्यारी आपके 1 घंटे में बढ़ती है वहाँ पौन घंटे के अंदर क्यारी भर जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आप देख रहे हो इस तरह से आप स्प्रेड करके इसको एफसाइटी का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास स्प्रे टैंक नहीं है तो। और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एफसाइटी को। और बहुत ही कम लागत आती है इसमें, बहुत ही कम लागत आती है जिसमें बहुत बढ़िया अपने को मुनाफा मिल जाता है।